हेलो गाइस, तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोग के सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। एडवांस में बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, और इसका हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो गाइज, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे n पदों का फार्मूला। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, यहां पे a क्या है? a है प्रथम पद, d है सार्वंतर और n है पदों की संख्या। ऐसे भी लिखते हैं, n पदों का सूत्र को an से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा था? 50 पद है। चलिए ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि a3 बराबर दे रखा है 12। ठीक है, अब यहां पे a3 है तो यहां पे n की जगह 3 रखेंगे और यहां पे भी n की जगह 3 रखेंगे, यानी कि यहां पे हम लोग फार्मूला का एप्लीकेशन कर देंगे नीचे। तो a प्लस का n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस का 1 इंटू में d बराबर में 12। ओके, तो a प्लस का 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 2d बराबर में 12। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1। तो गाइस, अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि इसका अंतिम पद 106 है। तो यहां पे a 50 यानी कि 50वां पद जो है दे रखा है हमारा 106 दे रखा है। ओके, अब फिर से ऊपर वाला फार्मूला नीचे लगा देंगे। a प्लस का n की जगह 50 माइनस का 1 इंटू में d बराबर कितना है? 106। तो a प्लस का 50 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 49 इंटू में d बराबर में 106। तो गाइज, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं हम समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1, यानी कि समीकरण 2 में से अब हम समीकरण 1 घटाना है। तो देखिए, समीकरण 2 हमारे पास ये है a प्लस का 49d और समीकरण 1 ये दे रखा है a प्लस का 2d। जो बाएं वाले साइड होते हैं वो एक तरफ घटाते हैं, जो दाएं वाले साइड होते हैं उन्हें में एक तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 1 लिखा है तो पहले नीचे वाला लिखेंगे हम a प्लस का 49d। अब लगाएंगे माइनस का साइन। अब हमें ये लिखना है a प्लस का 2d, ब्रैकेट लगा के a प्लस का 2d बराबर में क्या हो जाएगा? 106 माइनस का 12। 106 माइनस का 12, 106 माइनस का 12। अब हम लोग यहाँ पे नीचे ब्रैकेट खोल लेंगे तो पूरे अंदर के साइन बदल जाएंगे। a प्लस का 49d माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का a था तो ये माइनस के हो जाएगा, और ये प्लस का 2d था तो माइनस का 2d हो जाएगा। बराबर में 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 106 में से 10 घटाओ 96 और 2 और घटाओ तो 94। ठीक है, a से a ये कैंसिल, प्लस का a से माइनस का a कैंसिल, और 49d में से 2d जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47d, यानी कि 47d बराबर में 94। तो d बराबर में क्या आ गया? 94 बटे में 47। तो 47 दूना ही 94 होता है, यानी कि d की वैल्यू हमारी आ गई 2। ठीक है, हमारे पास सार्वंतर आ गया 2। अब या तो हम समीकरण 1 में d का मान रख दें या समीकरण 2 में d का मान रख दें, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, d का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो इसलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं d का मान। तो यहां पे पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है? a प्लस का 2d बराबर में 12। तो a प्लस का 2 और d का मान कितना था? गुणे में 2 बराबर में 12। a प्लस का 4 बराबर में
12। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 8। तो ए बराबर में आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो चलिए एक बार और हम सवाल पे चलेंगे। पूछा क्या था, इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि 29th टर्म। ओके, तो फार्मूला आपको देखिए सबसे पहले मैंने बता दिया था। ठीक, तो यहाँ पे ए 29 बराबर में हो जाएगा ए प्लस का एन की जगह 29 हो जाएगा, तो 29 माइनस का 1 28 इंटू में डी। ठीक है, यहाँ पर ए का मान रख देंगे, डी का मान रख देंगे, तो हमारा ए 29वां पद निकल के आ जाएगा। तो चलिए फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर क्वेश्चन में पूछा ही था ए 29 यानी कि 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो ए 29 बराबर में क्या हो जाएगा, फार्मूला ऊपर क्या लिखाया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए की जगह ए लिखेंगे प्लस का एन माइनस का 1, एन क्या है यहाँ पे 29, तो 29 माइनस का 1 इंटू में डी। ओके, ए 29 यही हमें फाइंड करना है। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पे 8 लिख देंगे, प्लस का 29 माइनस का 1 कितना होगा 28, और डी का मान देखिए ऊपर निकल के आया है 2 गुणे में 2। तो ए 29 बराबर में क्या हो जाएगा, 8 प्लस का 28 दुनाई 56 होता है। ठीक है, 8 प्लस का 56 कितना हो जाएगा 64। तो ए 29 यानी कि 29वां पद हमारे पास आ जाएगा 64। तो गाइज यही हमारा आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, आई होप गाइज आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, जैसा मैंने पूरा सॉल्व आपको कराया है, देखिए ये पूरा इतना जो सॉल्व लिख लिख के सॉल्व कराया है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही समीकरण ये सब डाल के करना है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ऊपर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ये सारी चीजें आपको डिटेल में लिखनी है, तभी आपको 6 नंबर मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।